हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। तो जेएसएससी और जेपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से प्रश्न एक या दो प्रश्न निश्चित ही आ सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न को। और प्रीवियस ईयर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रश्न किस प्रकार आता है उससे पता चल जाता है। तो चलिए सभी प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे झारखंड जी के, तो आप लोग को पता होगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताइएगा। पहला ऑप्शन है नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरिक देश या मत्स्य देश। तो महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है ये बताना है। हो, मुंडा, संथाल या उरांव, कौन सी जनजाति है? तो ये हो जाएगा संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं दोस्तों। लोकसभा में झारखंड की कुल कितनी सीटें प्राप्त है? लोकसभा में झारखंड की कुल कितनी सीटें प्राप्त है? तो ये तो सभी को आप लोग को पता होगा, 14, 18, 16 या 20। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। झारखंड में पैका क्या है? झारखंड में पैका क्या है ये बतलाना है। पैका एक प्रकार का नृत्य है, या तो चित्रकला है, लोकगीत है या लोक कला है। तो ये पैका क्या है? ये एक प्रकार का नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। खरवार आंदोलन कब हुआ? आंदोलन से सभी आंदोलन पढ़े होंगे, तो आंदोलन से निश्चित ही एक प्रश्न आ सकता है। तो खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1857, 1860, 1865 या 1874। तो ये खरवार आंदोलन हुआ था 1874 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, इसमें से है ऑप्शन ए में सिंधु कान्हू, दूसरा में दिया गया भैरव और चांद, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, ये दिया गया है। तो इसमें तो सभी को पता होगा। तो सिंधु कान्हू संथाल आंदोलन का नेतृत्व किए थे, चांद भैरव भी किए थे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों दिया गया है, और साथ में सी में दिया गया उपरोक्त तो दोनों। तो कोई बहुत जल्दी में होगा तो मार देगा ए को, सिंधु कान्हू देखेगा उसको मार देगा, और या तो कोई बहुत जल्दी में होगा तो बी को मार देगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो उपरोक्त दोनों यानी ए और बी दोनों, तो ये सभी चारों नेतृत्व किए थे संथाल आंदोलन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां प्रश्न को देखते हैं। झारखंड में आंदोलन समुदायों की कुल संख्या 32 है। इसमें से अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है? झारखंड में सबसे अधिकतर जनजातियां कौन सी प्रजाति की पाई जाती है ये बतलाना है। क्या प्रोटो ऑस्ट्रेलियन पाई जाती है, ऑस्ट्रियाई पाई जाती है, या तो मंगोलियाड या ग्रीनोटो, कौन सा जनजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है ये बतलाना है। तो प्रश्न को भी अच्छा से पढ़ना है। महुआ डाल अभयारण्य पलामू में स्थित है। तोपचाची अभयारण्य धनबाद, उधवा पक्षी विहार कोडरमा, लवालंग अभयारण्य चतरा। तो कौन सा सही मेल नहीं है? 3 तो सही मेल होगा, लेकिन 1 सही मेल नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये महुआ डाल अभयारण्य कहाँ पे है? पलामू नहीं, लातेहार में है। लातेहार हो जाएगा इसका सही आंसर। और यहाँ पे एक गलत दिया गया, उधवा पक्षी विहार, ये कोडरमा में नहीं है, ये कहाँ पे है? साहेबगंज में है, साहेबगंज में। इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का निवास किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ललित मोहन राय क्या संगीत से जुड़े हुए हैं, खेलकूद से, चित्रकला से या अभिनय से? किससे जुड़े हुए हैं? तो ये चित्रकारी से जुड़े हुए हैं, यानी चित्रकला से जुड़े हुए हैं। 10वां प्रश्न को देखते हैं। झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? झारखंड में जो कितने प्रतिशत आबादी है वो कृषि कार्य में लगी हुई है, ये बतलाना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86.26% आबादी। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, पलाश। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये संथाल विद्रोह होता है 1855 से 56 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? क्या सिंधु कांधु मुंडा विद्रोह के नेता थे? जतरा टाना भगत थे? विश्राम मुंडा थे? तिरुत्सी थे? कौन थे? तो मुंडा विद्रोह का नेता थे, आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा, जिसे चमत्कारी बाबा के नाम से जाना जाता है। और कमेंट में बताइएगा बिरसा मुंडा को कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है, और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था एक कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, चलिए 14 नंबर प्रश्न को। इनमें कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती? कौन सी जनजाति है जो झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ झारखंड में पाई जाती है? क्या बिरहोर जनजाति है, मुंडा जनजाति, उरांव, संथाल? कौन सी जनजाति है सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है? तो बिरहोर एक ऐसी जनजाति है जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं दोस्तों। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवघर में जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो किसके द्वारा देवघर में शिव मंदिर का निर्माण हुआ था? करवाने वाले कौन थे? तो उनका नाम था पूरनमल। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? बहुत ही फेमस मेला है दुमका का हिजला मेला। किस नदी के किनारे लगता है वो बतलाना है। क्या मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, दामोदर नदी के किनारे, बरकार या सोनरेखा? तो ये जो लगता है मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है। स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? देखिए, झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कहाँ होता है झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन? कमेंट करके बताइएगा। और स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? माइका कहते हैं, रूबी, कॉपर या क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रूबी कहते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस राज्य में सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं दोस्तों। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? नेतरहाट, पारसनाथ, रांची, मनासजोर? कौन सा है ठंडा स्थान? तो ये प्रश्न का जवाब तो सभी को पता होगा। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा ए, नेतरहाट। तो चैनल को अभी सब सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के साथ
दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।